नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, किस ढंग से जो है मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की साजिश चल रही है और लगातार चल रही है। इसमें मात्र एक नाम नहीं है बल्कि कई बड़े नाम हैं। उमर खालिद का नाम आप जानते होंगे। उमर खालिद को जब अरेस्ट किया गया और ऐसा लग रहा था कि सरकार के पास कुछ सबूत नहीं होगा, एजेंसी के पास कुछ सबूत नहीं मौजूद होगा तो वो उसको छोड़ देंगे, लेकिन आज जब वो जेल में बिना ट्रायल के 1400 दिन काट देते हैं, सोचिए 1400 दिन वो जेल में काट चुके हैं। इस पूरे मामले में उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही है और ये एक जो है बड़ा खेला सरकार की तरफ से जो वो देखने को मिल रहा है। और मात्र इसमें उमर खालिद का ही नाम शामिल नहीं है बल्कि खालिद सैफी जो है, गुलफिशा फातिमा, इन जैसे शर्जील इमाम, शाहरुख, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको फंसाया गया है षड्यंत्र के तहत और ये लगातार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़ी आवाजें उठाई जा रही है और इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको इस तरीके की जो है संघर्षों का सामना करना पड़ता है और इससे लड़ना पड़ता है, तभी जाकर के अपने अधिकार को आप सुरक्षित रख पाते हैं। अली सोहराब नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है और लिखा है 1400 दिनों तक बिना ट्रायल के न्यायिक हिरासत के नाम पर न्यायपालिका द्वारा जेल में रखने की क्रूरता शायद अंग्रेजों के निजाम में गुलामों के साथ भी नहीं हुआ होगा। इतनी बेसिक ह्यूमन राइट्स तो जो है गुलामों को भी अंग्रेजी सिस्टम देती थी, लेकिन वर्तमान भारत का लोकतांत्रिक संवैधानिक निजाम न्यायपालिका भारतीय मुसलमानों के साथ क्रूरता की प्रकाष्ठा पेश करता है। भारतीय मुसलमानों का जिक्र हुआ है तो दर्शकों आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार इस तरीके की क्रूरता जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इसको लेकर के मुस्लिम संगठन जो है वो बैठकें कर रहे हैं, इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो SDPI हो, चाहे वो AIMIM हो। ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो जमाते इस्लामी हो। लेकिन कुल मिलाकर के समझने वाली बात यह है कि आखिरकार मुसलमानों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या वो सेकुलर पार्टियां नहीं है जिनको भर भर के मुसलमान वोट करता है और जब उनके खिलाफ दरिंदगी होती है तो उनके समर्थन में कोई भी खड़े होने को तैयार नहीं है। इस कड़ी में एक यूजर जो है अंसार इमरान एसार, उनका पूरा नाम यूजर नेम जो है, उन्होंने ये बात लिखी है, कन्हैया कुमार कांग्रेस को दिन रात गरियाता था, आज कांग्रेस का नेता बन चुका है। कौम के नाम पर तकरीरों की झड़ी लगाने वाली शैला रशीद भाजपा नेत्री बन गई है। सरकारी मदद से समझौता करने से बेहतर जेल को पसंद किया है उमर खालिद ने। देखिए ये बड़ी सच्चाई है। कन्हैया कुमार जो कि कभी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति किया करते थे, आज वो कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके हैं। शैला रशीद आपको याद होगा कश्मीर की जो है वो जो है बड़ा चेहरा बनकर के उभरी थी JNU की जो है छात्र राजनीति से, लेकिन फिर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है और खास तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट हो रहा है, वो दरअसल ये बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं सजगता से जो है कदम उठाने की जरूरत है। इसी पूरे मामले पर वाजिद खान ने लिखा है, यूजर ने, 1400 दिनों से उमर खालिद जेल में, हिंदुत्ववादी हुकूमत बेगुनाह नौजवान मुसलमानों को जिंदगियां जो है जेलों में तबाह कर रही है और अगर आप बोल नहीं सकते तो बोलने वालों की ताकत बनिए। ये देखिए ये बड़ी बात है। कुछ लोग इस तरीके के मुद्दों पर चुप रहने की कोशिश करते हैं, नहीं बोलते हैं और ये समझते हैं कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो सुरक्षित रह जाएंगे, उनके ऊपर किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं होगी, उनके खिलाफ किस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और आज मुस्लिम सियासतदानों को, मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिमों की राजनीति करने वाले उन तमाम बड़े चेहरों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिरकार आपके खिलाफ जो हुकूमत का रवैया
जो सरकारी तंत्र का रवैया इस तरीके का है वो क्यों है और इससे क्यों नहीं लड़ा जा रहा है। आपके जो है वो तमाम चेहरे जो आपके वोट पर जीत करके संसद और विधानसभा पहुंचते हैं। इसी बात को गंभीरता से जो है अब्दुल रहमान नाम के एक यूजर ने लिखा है, मुसलमान झोली भर कर और पूरी ताकत लगाकर सेकुलर पार्टियों को वोट करता है ताकि संविधान जो है वो बची रहे और लोकतंत्र टिकी रहे। इस कर्म में वह अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी कुर्बानी करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि संविधान बचाने और मोहब्बत फैलाने का ढोंग करने वाले मुसलमानों के लिए इंसाफ की आवाज तक नहीं उठाते। बहुत अफसोस की बात है और बहुत अफसोस की घड़ी है, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुसलमान भी बहुत बेचैनी से इस विषय पर सोच रहा है। देखिए ये बड़ी बात कही गई है अब्दुल रहमान के द्वारा और इसी बात को लगातार मैं दोहरा रहा था, आपको बताने की कोशिश कर रहा था और ये समझा रहा था कि आखिरकार इस तरीके की जो परिस्थिति बनी है वो क्यों बनी है। आज अब देखिए वो चेहरे जो मुसलमानों के क्षेत्र से आते हैं, उनके चेहरे पर वोट हासिल करके जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से वो खामोश बैठते हैं। संसद में उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, विधानसभा में उनकी आवाज़ नहीं निकलती है और मुसलमानों को लगातार मारा पीटा जा रहा है। उनकी माँ बेटियों की भी इज्जत जो है अब सुरक्षित नजर नहीं आती है। आपको याद होगी वो घटना मेरठ की, किस तरीके से एक बुर्का पहनी हुई उस महिला के साथ बदतमीजी की गई थी विशाल ठाकुर नामी उस व्यक्ति के द्वारा। और फिर उसके खिलाफ होता क्या है, पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन क्या उस गिरफ्तारी के बाद जो समाज के उन जहरीले लोगों में एक मानसिकता बैठ गई है, क्या उसको जो है दूर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जो है इसमें जहर फैल चुका है, इसमें जहर बैठ चुका है और ये सरकारी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नाकामयाबी की वजह से ये बड़ी घटना जो है दिन ब दिन घटते चली जा रही है। उमर खालिद को लगातार जेल में बंद करके रखना हो या शर्जील इमाम हो, खालिद सैफी हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के सरकार ने, आप जानते हैं कि उमर खालिद की जो है क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन उनकी इतनी है कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता। इस तरीके की भाषा, इस तरीके के बोल बोलने वाले व्यक्ति को 1400 दिनों से जेल में बंद करके रखा गया है। ट्रायल नहीं किया जा रहा है, जमानत नहीं दी जा रही है और पूरी तरीके से उनके खिलाफ शिकंजा कस के रखा गया है। अब देखिए मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समाज अब बेचैन हो रहा है और लगातार बैठकें हो रही है। दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है, लेकिन उन बैठकों से क्या हल निकलेगा, बड़ा सवाल यह है। चूंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अलग अलग विपक्षी दलों का मोहरा बनते रहेंगे, उनको वोट देते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका सियासी उत्थान कभी नहीं हो सकता। आप लगातार इस तरीके से पिसते चले जाएंगे और इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है मुस्लिम समाज को। खास तौर पर विधानसभा चुनाव की बात करें जो आने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव में उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर अपनी भागीदारी आपको चाहिए तो आप अपने लोगों को संसद में भेजिए, अपने लोगों को विधानसभा में भेजिए। मात्र इस वजह से किसी व्यक्ति को, किसी प्रत्याशी को वोट मत कीजिए जो भाजपा को हराने के नाम पर मात्र आपका वोट जो है वो ठग रहा है, आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की मानसिकता से बचें। बहुत ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो एमआईएम हो या फिर अन्य चेहरों की बात करें, जो मुस्लिमों की आवाज सशक्त रूप से उठाती है। संसद में आपने देखा होगा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम जो है समर्थन करने वाले लोग जो उनके साथ खड़े रहते हैं और वो किस ढंग से अकेले अपने दम पर मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। तो इन चेहरों पर गंभीरता से देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और तब जा करके मुसलमानों की सियासी हालत जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो उमर खालिद हो या फिर अन्य चेहरों, लगातार इनको फंसा कर रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब मुस्लिम समाज राजनीतिक तौर पर जागता हुआ नजर आ रहा है और इसके खिलाफ पूरे जोर शोर से ताकत लगाने की कोशिश जो है, इन्हें छुड़ाने की कोशिश जो है, इन्हें बचाने की कोशिश जो है
वो की जा रही है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।